नमस्ते नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी के समक्ष आज फिर एक बार परसेंटेज यानी प्रतिशत के क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो चलिए अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको टाइप वाइज बना के आप सभी के लिए तैयार किया जाता है और इतना मेहनत किया जाता है आप सभी के लिए। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को इकट्ठा करना, फिर उसमें त्रुटियों को दूर करना, फिर उसे पीडीएफ फॉर्म में बनाना, उसके बाद आप लोगों के समक्ष लाके पेश करना। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग जैसे अपना प्यार बरसा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ज्यादा इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, आकाश अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आकाश अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 80%। चलिए मान लेते हैं कि यह हमारा हो गया क्या, आय। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। यहाँ हो जाएगा खर्च अब प्लस बचत। कोई दिक्कत नहीं ना? बोल रहा है कि 80% खर्च कर दे रहा है, 80 खर्च कर दे रहा है। चलिए 80 खर्च कर देता है तो ऐसे भी हम लोग मान के चलते हैं 100 पे, तो 80 खर्च कर देता है तो बचा कितना? 20 ही ना। बचत क्या? 20 का। कुल उसका आय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हो जाएगा 100 ना है? अब यहाँ से हम इसको कटा देंगे, ठीक ना। फिर यहाँ से 1 4 और यहाँ से ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? 4 + 1 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग अपना काम करते जाएंगे। उसके वेतन में 25% की वृद्धि। वेतन कौन सा है? ये वाला नहीं, ये खर्च। ये वाला नहीं, ये बचत है। ये वाला वेतन, इसमें कितना वृद्धि कर रहा है? 25 की वृद्धि। चलो 25 की वृद्धि कर देते हैं बराबर। और उसके व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च में 15% की वृद्धि करता है। कितने परसेंट की? 15 की वृद्धि करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो चलो बचत मान लेते हैं X, है ना? है? बचत में वृद्धि तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कारण है उसके जब जो उसका वेतन है उसमें से 80% खर्च कर देता है। चलो कर दिया, कोई बात नहीं, 20% बचा लेता है, वो भी सही बात। कम से कम 20% तो बचाता है। उसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। अचानक उसके वेतन में 25% की सरकार वृद्धि कर देती है। तो 25% की वृद्धि करते ही उसके दिमाग में बात आती है, अरे भाई सरकार ने तो मेरे वेतन का 25% वृद्धि कर दिया, तो चलो इसमें से और खर्चा बढ़ा देते हैं। तो वो 15% खर्चा और बढ़ा देता है। 15% खर्चा बढ़ा दिया है, 15% खर्चा बढ़ाया ना। सरकार उसको 25% की वृद्धि की उसके वेतन में, लेकिन खर्च कितना बढ़ाया? 15%। वही पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ करेंगे 25 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 125 और 15 चौके 60 हो जाएगा। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? इधर आते हैं, अब करेंगे ये हो जाएगा x बराबर 125 - 60। अब इसको हम माइनस कर देंगे,
क्योंकि ये प्लस के इस बार आएगा 60, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको घटा देंगे 5 और 6, यानी उसके बचत में 65% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, समझ में आया ना ये वाली बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट हम आप सब लोग का पढ़ेंगे, फिर उस पर संशोधन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च कर देती है। एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च कर देती है। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है। उसकी कमाई में 18% की वृद्धि और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, ये बताना है उसकी बचत। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये हुआ है आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत होता है ना। अब देखो, अपनी कमाई का 76% खर्च कर देती है, टोटल कमाई का 76% खर्च करती है, तो टोटल कमाई मान लेते हैं हम लोग 100, तो 100 में से 76 खर्च करती है, तो बचाती कितना है, तो बचाएगी कितना, 24% बताएगी, बचाएगी ना। टोटल कितना हो जाएगा 100। इसको कटा देते हैं, 25 चौका 100 और 4 एकम 4 और 4 3 7 9 चौका 36 10 चौके 76 होता है ना। ये हो जाएगा 6 जाएगा 24। ठीक, यहाँ हो गया 25 चौका 100, 19 चौका 76 और 7 जाएगा 24। ठीक है, आगे क्या बोले वो देखते हैं। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि, उसकी कमाई कौन सी है, यही ना है उसकी कमाई, यही ना है, तो यहाँ कितने की वृद्धि कर रहा है, 18% की वृद्धि कर रहा है। उसके बाद और उसकी खर्च में 25% की वृद्धि करता है, और उसके खर्च में कितने की वृद्धि करता है, 25 का। तो पूछ रहा है बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक, तो बताना है हमको बचत बताना है। चलिए यहाँ से गुणा कर लेते हैं हम लोग, 18 और 25 में गुणा करते हैं, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 25 आय, खर्च और बचत हो गया। यहाँ 25, 19 और 6, यहाँ 18, 25 और x, क्योंकि बचत हमें बताना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद देखते हैं। चलिए यहाँ गुणते हैं, ये 25 है, 25 किन किन से मिलकर बना है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई से, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ गुणा कर देते हैं। तो 8 5 40 और 5 4 9 90, और फिर 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, टोटल हो जाएगा कितना, 450। फिर यहाँ गुणा करेंगे हम 25 और 19 में, फिर गुणा करेंगे 5 से 45 और 9 95, फिर गुणा करेंगे 5 से, तो हो जाएगा हमारा 25 45 2 47। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे 6।
अब देखिए इधर ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये इधर बराबर के इस बार प्लस में है। तो देखिए इसको हम लाएंगे इस साइड और इसको लेके जाएंगे उस साइड में। आ गया। अब क्या करना है, चलो इसको इस साइड में लाते हैं। तो हमारा हो जाएगा कितना, 450 माइनस 475 बराबर 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 5 5 और 2 25 माइनस 25। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6। अब भाग दे देंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक, 1 और 6 ये माइनस में आया है, मतलब कि प्रतिशत में वृद्धि ना होके प्रतिशत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि माइनस में बचल है ना। यहाँ हो जाएगा 4 से 1/6% की कमी। ठीक है, समझ गए आप लोग हैं? चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा देना। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत और उसकी बचत समान रहती है, समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, उसकी आय में कितने की, व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा लेता है। चलो यहाँ लिखते हैं, आय, खर्च, बचत। कोई दिक्कत। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, 25% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 75%। कितना करता है, 75%। कुल आय कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, पहले इसको कटा लेते हैं। 25 से कम 25, 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है, अब आगे पढ़ते। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, कहाँ, आय में कितने परसेंट की,
20% की, तो आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। ये आय हुआ, यहाँ 20% की वृद्धि हो गई। और उसकी बचत समान रहती है, और उसका बचत समान रहता है। तो बचत कौन सा, ये है। तो बचत समान रहता है मतलब 0, बचत समान रहता है मतलब 0। और पूछा क्या, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की, व्यय, व्यय मतलब खर्च, ये रहा खर्च, ठीक है। अब यहाँ गुना कर देते, निश्चयों के 80, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, इधर से इसको लाएंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 80/3, कटा देंगे तो आंसर हो जाएगा x बराबर 3 दूना 6, फिर बचा 2, 18 2 3, 26.2/3% की वृद्धि हुई। 26.3% की वृद्धि देखने को मिली उसके व्यय में, ठीक है, समझ गए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, 25% की बचत होती है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 25% की बचत करता है, तो खर्च करता है कितना, 75%, टोटल हो जाएगा 100%। यहाँ से इसको हम कटा देंगे तो 25 से कम 25, 25 से 75, 25 चौका 100। कोई दिक्कत, ये होगा 4 3 1, देखो 3 और 4, या खर्च 3 बचत 1, कुल आय 4। आगे बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो आय कौन सा, ये वाला ना है। तो आय में 20% की वृद्धि करते हैं तो 20 की वृद्धि कर दी। फिर बोला है और उसकी बचत समान रहती है, तो बचत समान रहती है मतलब बचत समान होगी, बचत होगा 0, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बचत हो गया 0। आगे पूछा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो व्यय हम मान लिए x, ABCD जो भी मानना है वो आप सब मान सकते हैं, x माना। इसका मल्टीप्लाई किया 80, इसका किया 3x, इसका किया 0। फिर इसको हम कटा दिए, इधर 80 है 3x है, भागा में है, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। x बराबर 80/3 हो जाएगा, यानी x बराबर 26 है, x बराबर 26 है 2/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं, मिटा दे इसको। बहुत ही सिंपल सवाल रहता है ये, बस बनाने में थोड़ी समस्या होती है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाने के बाद सब लोग बना लेते हैं। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। मोहन की है श्याम की आय से, देखो ये हो गया मोहन, ये हो गया श्याम, ठीक, ये हो गया श्याम। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक। मोहन की आय श्याम की आय से, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहन का आय होगा श्याम की आय से 40% अधिक होगा। तो श्याम की आय हम लोग मान लेते हैं 100, तो मोहन की आय हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय को मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, इसको थोड़ा हम लोग कटा देते हैं, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, कोई दिक्कत। ये मोहन हुआ
और ये श्याम हुआ। श्याम किया है, मोहन की आय से, श्याम किया है मोहन की आय से, मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो मोहन की आय से श्याम की आय 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। अब यहाँ कहा कि श्याम की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से कितना प्रतिशत? मतलब 100। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200/100 कर दो। आगे देखो 7 दूना 14, कितना बचेगा? 6 हो जाएगा 60। 7/56 और बट्टे का 4। कोई दिक्कत? कितने प्रतिशत की कमी हो? कितने प्रतिशत की? 28/4/7% की कमी देखने को मिली। किसके अपेक्षा? मोहन की अपेक्षा श्याम को। ठीक है।